मेरे देवर जी मेरी काली बिल्ली को देखने के लिए बहुत उतावला हो रहा था। एक दिन घर में कोई नहीं था तो मैंने अपनी काली बिल्ली देवर जी को देखा दी। जैसे ही उसने देखा, लगातार 4 बार मेरी चीखें निकाल दी। मैं भी खुश हो गई। मेरी बिल्ली काली और नखरीली थी, इतना कि वह जल्दी किसी को अपने पास नहीं आने देती थी। एक दिन मैं कमरे में अकेली कपड़े बदल रही थी, तभी अचानक देवर रोहित बिना पूछे कमरे में आ गया। उसकी नजर मेरी बिल्ली पर पड़ी। इस हालात में देवर को अपने पास देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने सोचा कि शायद उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। 2-4 दिन ही गुजरे थे कि रोहित मेरे पास आया और बोला, भाभी मुझे आपकी बिल्ली देखनी है। आपकी काली बिल्ली मुझे बहुत पसंद आई है। उसकी फरमाइश सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं समझ रही थी कि बच्चा है, कुछ दिन बाद बात भूल जाएगा, लेकिन उसने तो बिना किसी झिझक वह चीज मांग ली जिसे मैंने आज तक छुपा कर रखा था। मैं उसकी फरमाइश से परेशान रहने लगी। अब तो वह मुझे तंग करने लगा और गुस्सा भी आ रहा था, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। उसने जिद पकड़ ली थी कि उसे मेरी काली बिल्ली देखनी है, और वह भी करीब से। मैं उलझन में थी कि उसने मेरी काली बिल्ली क्यों देख ली थी। यह मेरे लिए बहुत हैरत का मकान था जिसे मैंने लाख पर्दों में छुपा कर रखा था। रोहित की नजर कैसे उस पर पड़ी यह समझ में नहीं आ रहा था। इतना छुपाने के बावजूद उसने मेरी काली बिल्ली को देख ही लिया था। अब समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उससे पीछा छुड़ाऊं। मैं बहाने बनाकर उसे टाल रही थी, मगर वह अब मुझे धमकी देने लगा था। उसने कहा कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह मेरे पति को मेरी सच्चाई बता देगा। मैं सोच में पड़ गई और कोशिश करती थी कि उसके सामने कमाऊं। मेरी यह कोशिश काफी हद तक कामयाब हो रही थी कि अचानक रोहित को मुझे घेरने का मौका मिल गया। मेरे पति के खानदान में किसी की शादी थी, इसलिए सब लोग वहां जाने की तैयारी कर रहे थे। मेरा दिल नहीं किया कि मैं उनके साथ जाऊं, इसलिए मैंने सोचा कि जब सब लोग जाएंगे तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। मेरा घर इसी शहर में ही था। मैं कुछ दिन थी, लेकिन मेरा देवर मेरी जान का दुश्मन बन गया था। घर में रुकने की वजह से मुझे भी वहीं रहना पड़ा और यही मेरे लिए मुसीबत बन गई थी। घर वालों के जाते ही उसने मुझे अपने सामने बुला लिया और कहा कि वह आज हर हाल में मुझे अपनी बात मनवा कर रहेगा, क्योंकि आज घर पर कोई नहीं था। उसकी इस बात पर मैं परेशान हो गई थी। वह बहुत चालाक था और मैं समझ नहीं पाई थी कि वह इतना बड़ा हो गया था कि मुझे परेशान करने लगा। मुझे लगा था कि उसे धमकाने पर वह शांत हो जाएगा, लेकिन मैं गलत थी। उसने मेरी कमजोरी जान ली थी। वह खामोशी से अपनी अकादमी चला गया, लेकिन अपनी जिद नहीं छोड़ी। उसके जाने के बाद मैंने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह शाम तकरीबन 7 बजे ही वापस लौटता था। मैं चाहती थी कि उसके आने से पहले ही अपने कमरे में बंद हो जाऊं। वह जल्दी घर आ गया। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि आज उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था, इसलिए जल्दी छुट्टी लेकर आ गया। उसके जवाब पर मैं खामोश हो गई, क्योंकि मैं जानती थी कि उसका दिल क्यों नहीं लग रहा था और उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसके दिमाग में मेरी काली बिल्ली के बारे में ही विचार आ रहे थे। दिल कर रहा था कि सब छोड़कर अपनी वाली बहन के पास चली जाऊं, ताकि रोज रोज की मुसीबतों से मेरी जान छूटे। मगर वहां जाती तो लोग क्या कहते, अभी शादी को कुछ ही समय हुआ है और लोग लड़की पर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। मैंने खामोशी से रात का खाना बनाया और रोहित के सामने रख दिया। कमरे में जाकर सोने का सोचा, मगर रोहित नहीं खाना एक तरफ किया और बोला, भाभी खाना पीना बाद में होगा, पहले मुझे काली बिल्ली देखनी है। अगर आपने खुद न दिखाई तो मैं आपके सोने के बाद छुपकर खुद देख लूंगा। मैं उसकी बात सुनकर दंग रह गई थी। वह जिद पर उतारू हो गया था और जानता था कि मैं अकेली हूँ, इसलिए वह मुझे धमका भी सकता था और कुछ भी कर सकता था। मेरे होश उड़ गए। उसकी धमकी पर वास्तव में आवाज उठानी पड़ी थी। बड़ी मुश्किल से अपने दिल को मजबूत करते हुए मैंने जवाब दिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी भाभी को यूट्यूब डेट करते हुए। अगर तुमने मेरे साथ और कोई ऐसी वैसी बात की या मुझे अकेला समझकर धमकाने की कोशिश की तो इस बार तुम्हारे भाई के वापस आने पर उन्हें सारी बात बता दूंगी। मेरी बात पर वह चौंक गया। मैंने कहा, तुम्हारे बात कोई पिघला हुआ लोहे का टुकड़ा लग रहे थे। तुम्हारी हकीकत बहुत अलग थी, मगर वह सच कह रहा था। सच सामने आने पर तुम्हारे भाई मुझे कैसे छोड़ देते, मगर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह अपनी शौक के लिए मुझे आज अकेला छोड़ देगा। वह किसी शेर की माफिक बन गया था। तुम नहीं रह पाओगे और फिर एक ही बार में तुम्हारा ये शौक खत्म नहीं होगा, बार बार बढ़ता चला जाएगा। इसलिए बेहतर है कि अपनी जिद छोड़ो, मैंने कहा। लेकिन उसने मेरी किसी बात पर कोई जवाब नहीं दी। हार मानते हुए मैंने उसे देखा और नर्म लहजे में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी बिल्ली दिखा देती हूँ, मगर वादा करो कि तुम बार बार दिखाने को नहीं कहोगे और यह बात भूल जाओगे।
जितना देखना है आज ही देख लो और कभी किसी को ये बात मत बताना। मेरी शादीशुदा जिंदगी में एक अजीब वाकया हुआ। मेरे देवर ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। उसने मुझसे वादा किया कि वह किसी को भी यह बात नहीं बताएगा, लेकिन वह बार बार मुझसे मेरी काली बिल्ली को देखने की जिद करता रहा। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, उसने मुझसे कहा कि वह सिर्फ एक बार फिर से मेरी बिल्ली को देखना चाहता है। मेरे दिल में डर था, लेकिन मैंने उसे स्टोर रूम में ले जाने का फैसला किया। मैंने लाइट जलाई और उससे कहा कि वह जल्दी से बिल्ली को देख ले और फिर चला जाए। उसने स्टोर रूम का दरवाजा बंद कर दिया और मुझे धमकाने लगा। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मेरी बात नहीं मानी। मेरी शादीशुदा जिंदगी का सवाल था और मैं डर रही थी कि अगर यह बात किसी को पता चल गई तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। उसने मेरे डर का फायदा उठाया और अपने इरादे पूरे किए। उसने मुझसे कहा कि मेरी बिल्ली उसकी सोच से भी ज्यादा प्यारी है और उसने एक बार उसका दूध पीने की जिद की। मेरा नाम काजल है। मेरे 2 भाई थे और मैं उनकी इकलौती बहन थी। मैं सांवली रंग की खूबसूरत लड़की थी और बचपन से ही मैंने बहुत बुरे हालात देखे थे। 16 साल की उम्र में मेरी शादी अभिषेक नाम के लड़के से हुई। मेरी शादी के समय मेरे साथ दहेज में एक खास चीज आई थी जो मेरी सेहत और शादीशुदा जिंदगी के लिए बहुत जरूरी थी। मैंने उसे ससुराल में सबसे छुपा कर रखा था, लेकिन यहाँ आकर मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। मेरी जिंदगी का ये राज अब सिर्फ मेरे और मेरे देवर के बीच है। उसने मुझसे वादा किया है कि वह किसी को भी यह बात नहीं बताएगा, लेकिन मुझे हमेशा ये डर सताता रहता है कि अगर यह बात बाहर आ गई तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि ऐसी चीजों को मैं कब तक और कैसे लोगों की नजरों से छुपा सकती थी, मगर ससुराल में ऐसा मुमकिन नहीं था। मुझे लगा था शादी के बाद इससे मेरी जान छूट जाएगी, मगर ये तो मेरे सर पर हमेशा के लिए मुसल्लत कर दिया गया था। दिल करता था अपनी जिंदगी ही खत्म कर दूं, मगर मेरे घर वाले जो मुझे इतनी प्यार करते थे उनके लिए खुद को ऐसा करने से बाज रखती थी और मैं कभी भी ऐसा नहीं मरना चाहती थी। मैंने उसे अपने साथ ले जाने से साफ इनकार कर दिया। मैं इस चीज को अपने साथ ससुराल में लेकर अपना तमाशा नहीं बनाना चाहती थी, ना लोगों को सवाल जवाब का मौका देना चाहती थी। और वो चीज मुझे शादी की 6 महीने तक उसे अपने साथ छुपा कर रखना था, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। मैं कैसे उसे छुपा कर रखती, मगर माँ ने कहा अगर मैं उसे अपने साथ नहीं ले गई तो शादी के बाद तलाक लेकर घर वापस आऊंगी। ये बात सुनकर मैं बहुत घबरा गई। जाहिर है मुझे भी डर लगने लगा, और वैसे भी 6 महीने की ही तो बात थी, इसलिए मुझे वो चीज अपने साथ लानी पड़ी। ये तो बिल्ली थी, वरना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल खड़ा कर दी, क्योंकि एक जानवर को तो हम नहीं कह सकते कि खामोश रहो, वो हमारी बात समझ नहीं सकता। वैसे अपने साथ एक बड़े से सूटकेस में बंद करके अपने साथ लाई। किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ, क्योंकि दहेज का बहुत सर समाज था। किसी को मालूम नहीं हो सका इस बक्से में क्या है। सब बहुत नॉर्मल थे, इसलिए किसी की नजर उस पर नहीं गई, और वहां पर ही उसे खाने पीने की चीज दिया करती थी। मगर जैसे ही कुछ दिन और गुजरे, मैंने उसे स्टोर रूम में छुपा दिया, क्योंकि मुझे डर था कहीं मेरे पति की नजर उस पर पड़ सकती थी, और उसे अचानक ऐसे स्टोर रूम में देखकर मेरा पति कहीं नाराज ना हो जाए। जाहिर है कोई भी शख्स घर के या कमरे के अंदर इस जानवर को देखेगा तो खौफ ज़्यादा होना तो बनता है। जब तक ये 6 महीने गुजरते, ये बिल्ली मेरे सर पर अजब की तरह मुसल्लत थी। मैंने उसे लॉक पर्दों में छुपा कर रखा, मगर ना जान कैसे मेरा देवर उसी तक पहुंच गया था। तब से मैं परेशानी का शिकार हो गई थी। स्वयं जिसे मैं सिर्फ एक बच्चा समझती थी, वह जान कि मेरे साथ अजीब हरकतें करने लगा था। वह मुझे कम करता और मेरे सर पर स्वर हो जाता, और हमेशा एक ही फरमाइश करता कि उसे मेरी काली बिल्ली देखनी है। मैं पहले उसे बच्चा समझकर उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती थी, लेकिन जब कोई उसकी बात सुनती तो मैं घबरा जाती थी। वह हमेशा अकेले में ही काली बिल्ली देखने की जिद करता था, जिससे मैं बौखला जाती थी कि आखिर उसने मेरी काली बिल्ली कैसे देख ली थी। एक दिन जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि कुछ दिन पहले जब आप चुपके से स्टोर रूम में गई थी तो वह भी आपके पीछे पीछे गया था, और वही उसने आपकी काली बिल्ली देख ली थी। उसकी इस बात पर मैं बहुत शर्मिंदा हो गई थी। मेरी मुश्किलें बढ़ गई थी, इसलिए मैं उसे चुप करवाने की खातिर उसकी फरमाइशें पूरी करने लगी। मैंने उसे चुप रहने के लिए उसके पसंदीदा खाने बनाने शुरू कर दिए। मैं दिन भर घर के कामकाज के साथ साथ उसके भी काम भाग भाग कर करने लगी, ताकि वह अपनी जुबान बंद रखे और वह फरमाइश न करे जो मैं पूरी नहीं कर सकती थी। अगर किसी को अंदाजा भी हो जाता तो मेरा घर टूट जाता। मैं इस कोशिश में लगी रही कि किसी तरह से रोहित को खुश रख सकूं।
रोहित हर रोज वही फरमाइश लेकर आ जाता और जब कभी मैं स्टोर रूम में जाती वह मेरे पीछे पीछे आ जाता। मैं उससे बचने की कोशिश करने में नाकाम हो रही थी। यह मामला ऐसा था कि मैं अपने पति को भी नहीं बता सकती थी। अगर उन्हें अंदाजा हो जाता कि मैंने उनकी गैर मौजूदगी में रोहित को बिल्ली दिखाई है तो शायद वह मुझे तलाक दे देते। मैं डरी हुई थी और अपना रिश्ता बचाने के लिए रोहित के हाथों खिलौना बनती जा रही थी। रोहित मुझे हर वक्त परेशान करता रहता था। एक दिन मैंने घबराकर उससे कहा कि वह मुझे इस तरह से परेशान ना करे। मेरी घबराहट पर उसने कहा कि वह कोशिश करता है, मगर उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी थी। वह मेरे सर पर स्वर रहता था और मैं कोशिश करती थी कि उसे मौका न दूं, मगर एक दिन उसे मौका मिल ही गया। एक दिन घरवाले किसी शादी पर गए थे और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं नहीं जा सकी और रोहित भी मेरे साथ रह गया। उसने पूरा दिन मुझे तंग किया और आखिरकार शाम के अंत में मैंने हार मान ली और उसे लेकर स्टोर रूम में चली गई। मैंने सोचा कि एक बार उसे यह बिल्ली दिखाकर अपनी जान छुड़ा लूंगी और उससे वादा करवाऊंगी कि वह आइंदा बिल्ली को देखने की जिद नहीं करेगा। मगर यह मेरी कमबख्त किस्मत थी, वह काली बिल्ली को करीब से देखने के लिए बेताब था। मैंने स्टोर रूम की लाइट ऑन की और वह पूरे जोश से आगे बढ़कर मेरी काली बिल्ली को देखने लगा। बच्चों की तरह खुश होने पर मुझे एहसास हुआ कि यह अब भी अंदर से वही जिद्दी बच्चा है, बस उसका कद बड़ा हो गया है। फिर उसने मोबाइल निकालना शुरू किया। उसकी हरकत का मकसद समझकर मैं बौखला गई थी। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, मगर उसने जबरदस्ती मेरी बिल्ली पर अपना कैमरा सेट किया और एक साथ कई तस्वीरें लेने लगा। अपनी मनमानी करके वह जा चुका था। मैं वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मुझे डर था कि वह तस्वीरें सबको दिखाएगा। 3 दिन तक वह स्वयं खूब खुलकर काली बिल्ली को देखता रहा। जब सब घर वाले वापस आए तो मैं बुझी बुझी सी थी। मेरे पति ने मेरा उतरा हुआ चेहरा और परेशान हालात देखकर घबरा गए। मेरी पति मेरा ख्याल रखने लगी तो फिक्र करने लगे थे। मैं अपने पति की फिक्र और ख्याल देखकर और उदास हो गई थी, क्योंकि मैं एक अच्छे इंसान को धोखा दे रही थी। बार बार पूछने पर मैंने अपने लोगों को बिल्ली के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने पति को भी बता दिया कि बचपन में पैदा होते ही मैं बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी थी। 16 साल की उम्र तक घर वालों ने मेरा हर संभव इलाज करवाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। थक हार कर मेरी माँ मुझे एक बाबा के पास ले गई और मेरी बीमारी का तौर बताया। बाबा ने एक अजीब सा इंसान था। उसने मेरी माँ को मेरी बीमारी का इलाज बताया, जिसके लिए उसने कहा कि कुछ बातों का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, वरना मैं फिर से बीमार हो जाऊंगी। मेरी माँ ने बाबा की बात मानकर एक अनोखी काली बिल्ली को अपने साथ रखना शुरू किया। बहुत से लोगों को यह अजीब लगता था, इसलिए घर आकर मेरे घरवाले ने उस काली बिल्ली को हमेशा छुपाकर रखा ताकि अनजान लोगों को उसका पता न चले। मैंने भी इस बात का हमेशा ख्याल रखा। जब मेरी शादी की उम्र हुई तो बाबा ने कहा कि इस बिल्ली के बच्चे को अपने साथ ससुराल के घर ले जाओ, वरना बीमार हो जाओगी या तलाक लेकर वापस आओगी। इस काली बिल्ली का बच्चा मैं अपने साथ ससुराल में छुपा कर लाई थी। मैंने काली बिल्ली को घर में रखा और किसी को भनक भी नहीं लगने दी। मैं चुपके से स्टोर रूम में जाती और उसे खिलाती पिलाती थी, मगर देवर न जाने कैसे वह काली बिल्ली देख ली और उसे वह काली बिल्ली को करीब से देखने का शौक हो गया। जब मैं छोटी थी मेरे परिवार में एक अंधविश्वास था कि काली बिल्ली किसी न किसी अनहोनी का कारण बन सकती है। इस वजह से एक दिन मेरे भाई ने एक काली बिल्ली पकड़ ली और उसे हमारे घर में कैद कर दिया। मुझे इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन परिवार के दबाव और अंधविश्वास के चलते मैं भी उस काली बिल्ली को देखकर डरने लगी। एक दिन मेरे पति के दोस्त हमारे घर आए और मेरे भाई ने उन्हें वह काली बिल्ली दिखा दी। मैं समझ गई कि अब वे सभी उसे देखकर कुछ अनहोनी की बात करेंगे। मैं अपने पति को ये पूरी कहानी बताते हुए रो पड़ी। मेरे पति, जो बहुत समझदार और पढ़े लिखे थे, मेरी सारी बातें सुनी और मुझे समझाया कि इंसान की जिंदगी और मौत सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में होती है। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि एक मासूम जानवर को उसकी मां से दूर करके कैद में रखना गलत है। उन्होंने कहा कि हमें बीमारी का इलाज जरूर कराना चाहिए, लेकिन इसके लिए मासूम जानवरों को कैद में रखना बिल्कुल गलत और एक बड़ा गुनाह है। मेरे पति ने मुझे समझाया कि ऊपर वाले जब बीमारी देता है तो उसका इलाज भी वही देता है। हमें अपने इलाज के लिए मासूम जानवरों या पक्षियों को कैद में रखना नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आजकल यह एक फैशन बन गया है, लेकिन ये सिर्फ धोखा और अंधविश्वास है। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, ये सब झूठ और धोखाधड़ी के अलावा कुछ नहीं होता। हमें हमेशा ऊपर वाले पर विश्वास रखना चाहिए और किसी मासूम जानवर या पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।